झारखंड में इस साल के आखिरी में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले गांडे में उपचुनाव हुए, जहां पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन ने जीत हासिल की। दिलचस्प है कि जेएमएम की नेता कल्पना सोरेन विधानसभा में केवल 2 हफ्ते के लिए ही उपस्थित हो पाएंगी। विधायक के रूप में उनका कार्यकाल अधिकतम 6 महीने का है और विधानसभा का आगामी मानसून सत्र उनके लिए इस कार्यकाल का पहला और आखिरी सत्र होगा। इसके साथ ही विधानसभा का कार्यकाल जनवरी 2025 के पहले हफ्ते में पूरा हो रहा है, लेकिन नई विधानसभा के गठन के लिए चुनाव अक्टूबर-नवंबर में ही कराए जाने हैं। ऐसे में विधायक के तौर पर उनके पास काम करने के लिए सिर्फ 3 से 4 महीने का ही वक्त है। ऐसे में विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही राज्य में एक बार फिर से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी और उस दौरान उनके पास काम करने के लिए नहीं के बराबर वक्त होंगे। लेकिन विधानसभा का मानसून सत्र की बात करेंगे तो जुलाई अगस्त के महीने में संभावित है और आमतौर पर यह सत्र न्यूनतम 1 और अधिकतम 2 हफ्ते का होता है। और अगर पिछले बार की बात करेंगे तो पिछले साल यानी वर्ष 2023 में मानसून सत्र जो था वो 23 जुलाई से शुरू होकर 4 अगस्त तक चला था और शीतकालीन सत्र की बात करेंगे तो शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर में आयोजित होता है, लेकिन उसके पहले चुनाव का ऐलान तय है। अब कल्पना सोरेन किस तरीके से काम करेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कल्पना सोरेन ने अपने पति के जेल जाने के बाद सक्रिय राजनीति में उनकी एंट्री हुई थी और उसके बाद लगातार वो अपनी बातों को जनता के समक्ष रखने की भी कोशिश कर रही हैं और जिस तरीके से वो राजनीति में एंट्री की थी उसके 3 महीने के बाद ही कल्पना सोरेन विधायक बन गई। बहरहाल विधानसभा के मानसून सत्र में विधायक के तौर पर पहली बार सदन के पटल पर अपनी बात रखेंगी। सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर कल्पना सोरेन किस तरीके से सदन के पटल पर अपनी बात रखेंगी और क्या-क्या मुद्दा होंगे, लेकिन उससे पहले वो कहीं ना कहीं ये बताने और समझाने की भी कोशिश करेंगी कि आखिर कल्पना सोरेन आने वाले समय में कैसा काम करेंगी। लेकिन उनके पति हेमंत सोरेन फिलहाल जेल में बंद है। अगर इस सत्र के पहले उन्हें जमानत मिल जाती है या फिर न्यायिक हिरासत में रहते हुए सत्र में भाग लेने की इजाजत कोर्ट से मिल जाती है तो झारखंड के इतिहास में पहली दफा ऐसा होगा कि पति पत्नी एक साथ सदन में दिखेंगे। तो एक बड़ी बात होगी अगर जमानत मिल जाती है यहाँ पर हेमंत सोरेन को और कल्पना सोरेन के साथ साथ हेमंत सोरेन अगर सत्र में मौजूद रहते हैं तो पहली दफा ऐसा होगा कि सदन में पति पत्नी एक साथ दिखेंगे। लेकिन जिस तरीके से कल्पना सोरेन लगातार कार्य कर रही हैं और आपने देखा होगा कि जब लोकसभा चुनाव में वो खुद स्टार प्रचारक के रूप में कई क्षेत्रों का भ्रमण की थी तो साफ तौर पर उन्होंने यही कहा था कि आने वाले समय में वो लोगों के हित में ही काम करेंगी। अब देखने वाली बात होगी कि जब सत्र शुरू होगा तो किस तरीके से कल्पना सोरेन अपनी बातों को सदन के पटल पर रखेंगी और आखिर कौन से मुद्दे वो सबसे पहले उठाएंगे। फिलहाल मुझे और सहयोगी को दे इजाजत। नमस्कार। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।